गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है मंगलवार और रोज़ की तरह सुबह का टाइम हो गया है 4 बजे का। अलार्म बजते ही हम दोनों की आँख फटाफट से खुल जाती है। अब इतनी ज़्यादा हमें आदत हो गई है सुबह उठने की, जब से हमारा रूटीन हमने बनाया है। तो बस 4 बज गए थे, अलार्म बजा और हम दोनों उठ गए। उठते ही सबसे पहले हमने भगवान को प्रणाम किया, अपने देवी देवताओं को याद किया और उसके बाद हमारी खूबसूरत सी सुबह की जो है शुरुआत हुई। और फिर हमने धरती माता को प्रणाम किया। उसके बाद सारे घर की लाइट्स जलाई और थोड़ी देर बाद आए हम लोग बालकनी में, क्योंकि जैसे ही उठते हैं ना, बिस्तर वगैरह ठीक करते हैं, भगवान जी को प्रणाम करते हैं, मंदिर की लाइट्स वगैरह जलाते हैं, घर की लाइट्स जलाते हैं। और बालकनी में आने के बाद बाहर का मौसम इस टाइम पे इतना बढ़िया रहता है, क्योंकि अभी गर्मी भी होने लगी है और सुबह ठंडी ठंडी एकदम फ्रेश ताज़ा हवा चलती रहती है, ठंडी ठंडी, और इतनी अच्छा लगता है ना। खड़ा होने के बाद हम 5-10 मिनट ऐसे बालकनी में खड़े हो जाते हैं और बाहर आप देख सकते हो लाइट्स वगैरह ऐसे रोड पे जली हुई है और हाईवेज़ वगैरह पे, और इतना सुंदर नज़ारा होता है इस टाइम का, एकदम सुनसान शांत और एकदम अंधेरा। तो उसके बाद हम लोग अंदर आए और सबसे पहले हमने बिस्तर ठीक किया। कई बार ऐसे होता है हम लोग बिस्तर ठीक करके बाहर जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत टहलने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहले एकदम उठते ही हम लोग बाहर की हवा खाते हैं थोड़ी ठंडी, उसके बाद हम लोग फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मेन चीज़ यही है कि उठते ही सबसे पहले हमारा ये है, हम अपना जो है बिस्तर सेट करते हैं, ये सबसे अच्छी आदत होनी चाहिए। लेकिन आज मुझे जो है बेडशीट चेंज करनी थी, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा बाहर बालकनी में टहला और बाहर का मौसम देखने के बाद मैं अंदर आई। उसके बाद पतिदेव ने हेल्प करी और मैंने बेडशीट हटा दी, क्योंकि आज मुझे करनी थी बेडशीट चेंज दोनों रूम की। तो फटाफट से पहले मैं एक बार डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि तभी अच्छा लगता है ना बेडशीट वगैरह चेंज करते हुए भी। वैसे डस्टिंग वगैरह मैं ज़्यादातर बाद में करती हूँ, वरना पतिदेव हेल्प करते हैं तो मोटी मोटी डस्टिंग सुबह कर देते हैं। लेकिन जो होती है ना डीपली, वो हमारी बाद में होती है, क्योंकि सुबह आप लोगों को पता ही है इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी काम है घर की साफ़ सफाई करने के बाद सबसे पहले हम पूजा पाठ करते हैं अपना टाइम से। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का वही फ़ायदा है कि वो सारी चीज़ें आपकी टाइम से हो जाती है। तो इस वजह से कुछ काम मैं छोड़ देती हूँ, जो मैं बाद में दिन में मुझे टाइम मिलता है तो तब मैं करती रहती हूँ अपना। तो वैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी डस्टिंग कर दी थी, उसके बाद मैं कर दूँगी बेडशीट चेंज। और सुबह के टाइम पे पतिदेव भी हेल्प करा देते, तो फटाफट से सफाई का काम इसलिए मेरा निपट जाता है, ताकि हम अपनी जो पूजा पाठ है वो टाइम से कर सके। तो मेरे पास कमेंट आया था कि आप रात को कितने टाइम में सो जाते हो कि सुबह जल्दी उठते हो। तो सुबह का जो आप रूटीन बनाते हो ना, सबसे पहले आपको अपना शाम का रूटीन ठीक करना है, तभी आप सुबह का रूटीन बना पाओगे। तो पहले अपनी जो शाम का रूटीन है ना, वो आपको थोड़ा चेंज करना है। अगर आपका ये है कि आप रात को अपने काम ऐसे ही छोड़ के सो जाते हो और अपने आपके काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो आप सोचते हो कि चलो सुबह कर लेंगे या कल दिन में कर लेंगे, तो सबसे पहले तो आपको वो छोड़ना है। अगर आप वो करते रहोगे ना, तो आप सुबह कभी नहीं रूटीन बना पाओगे, ना जल्दी उठ पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने शाम के काम सारे मैनेज करके सोना है, सारे काम ख़त्म करके सोने हैं, ताकि आपको सुबह एकदम ईजी लगे साफ़ सफाई करना, और उसके बाद आप अपना पूजा का टाइम दे सको और अपने लिए टाइम निकाल सको। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो रात का टाइम जो हमारा है, हम 9 बजे सो जाते हैं अभी। पहले का टाइम तो मैं याद ही नहीं करती हूँ कि पहले मतलब किस टाइम तक जगते थे और सुबह किस टाइम उठते थे। लेकिन अभी तब से हमने ये ब्रह्म मुहूर्त वाला रूटीन बनाया, तब से हम लोग रात को 9 बजे सोने चले जाते हैं और सुबह 4 बजे हमारे दिमाग में रहता है कि अगर नहीं सोएंगे ना, तो सुबह फिर दिक्कत होती है उठने में। तो इस वजह से हम लोग 9 बजे आराम से सो जाते हैं और तभी हम लोग सुबह 4 बजे जो है उठ पाते हैं अच्छे से। तो ये हमारा रूटीन है। उसके बाद यहाँ देखिए डस्टिंग होने लग गई थी, पतिदेव ने हेल्प करी, अंदर का मैंने रूम क्लीन कर दिया था, बाहर वाले रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और उसके बाद जो है आती है झाड़ू लगाने की बारी, और साथ में पतिदेव कर रहे थे हॉल की डस्टिंग, क्योंकि सोफ़े की जो गद्दियाँ है ना, इन पे बहुत बारीक सी डस्ट जो है ना डेली आ जाती है। तो थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से पतिदेव ने क्लीन कर दिया और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। तो फटाफट से मैं लगा दूँगी सारे घर में झाड़ू। और सुबह का ये जो काम होता है ना, एक तो देखो इसको अगर आप बोझ बना के करोगे, तो वो हमें एकदम से बोझ ही लगेगा कि अरे यार
अब ये झाड़ू पोछा सुबह सुबह ये सब करना है, डेली का यही काम है। तो ये तो हमें पता ही है कि डेली का हमारा ये सेम रूटीन ही होता है। लेकिन अगर आप इसको अपने लिए इंटरेस्टिंग बना के चलोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा और ना ही आप इसको एक बोझ बना के चलोगे। तो आप इसमें ना थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें ऐसे करो जिससे आपका मन लगे इन सब चीज़ों को करने में। तो सबसे पहली चीज़ तो है सुबह जल्दी उठ के जब आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, इस टाइम पे इतनी एनर्जी होती है ना, आपकी बॉडी इतनी एक्टिव रहेगी, तो आपका इतना मन लगता है। एक बार बस उठने में थोड़ा सा अगर आप लगा लोगे ना कि आपको हैबिट हो जाएगी, तो आपको मतलब इतना अच्छा लगने लगेगा ये रोज़ का काम, जिसको हम लोग ऐसे मानते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं रोज़ का वही काम, रोज़ का वही काम। तो ये बिल्कुल भी आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा, आपको एकदम आपको अच्छा लगेगा करने में। तो इतनी शुद्ध फ्रेश हवा होती है सुबह का टाइम, ये जो होता है इतनी पॉजिटिविटी होती है। और सबसे पहले आपने अपनी नानी दादी से सुना होगा कि जब आप साफ़ सफाई करते हो ना सुबह के टाइम घर की, तो इसमें ना लक्ष्मी जी का और पॉजिटिविटी का वास होता है। और ये ना एक गृहिणी के हाथ में होता है, ये सब हमारी ही जिम्मेदारी है। भले ही हमारी जो भी पतिदेव हेल्प करते हैं या घर में आपकी फैमिली होती होगी, आपकी भी कोई ना कोई हेल्प करता होगा या नहीं भी करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी ही होती है। तो हमें उससे किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये हमारे हाथ में है। तो यहाँ काम ख़त्म करने के बाद जो है मैं नहा के आ गई थी, और मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप मेरा रूटीन देख लेते होंगे। तो बस यहाँ मैंने लड्डू गोपाल का जो है इस श्रृंगार वगैरह किया। सबसे पहले स्नान करा के उसके बाद पतिदेव कर रहे थे अपनी पूजा। और सबसे बड़ा चेंज जो हमारी लाइफ में ये आया है ना, जो हमने ये किया है, ये जब से हम बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, वहाँ से मतलब जुड़े रहने के बाद हमारे अंदर इतने भाव आने लगे कि हम इस चीज़ से इतना ज़्यादा जुड़ते चले गए। तो राम नाम में इतनी शक्ति है ना गाइज़, आप एक बार शुरू करके देखो और आपको इतना अच्छा लगने लगेगा, आप खुद इस साइड जाना चाहोगे। और दूसरी बात यह है कि एक ना कन्फ्यूज़न बहुत रहता है कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तब भी आप राम नाम मतलब ले सकते हो, राम नाम का जाप कर सकते हो। तो गाइज़ इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो और आप राम नाम का जाप करते हो तो आपको फल ना वही मिलेगा। राधा रानी का जाप करते हो तब भी आपको वही फल मिलेगा, राम नाम का जाप करते हो तब भी आपको वही फल मिलेगा, क्योंकि भगवान हमारे सारे एक ही है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और हम जुड़े हुए वहाँ से हैं बागेश्वर धाम से, और हम राम नाम का जाप करते हैं, वहाँ के बीज मंत्र का जाप करते हैं और वहाँ से हमारा मन जुड़ा हुआ है बजरंगबली से, बालाजी का धाम है वो, तो हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते और राधा रानी का नाम नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ें नहीं है, भगवान सब एक ही है। आप चाहे जहाँ से जुड़े हो, आप लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हो, और अगर आप राम नाम का जाप करो तो आपको फल राधा रानी का भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ का जाप करो तो वो आपका लगेगा नहीं। तो आप बेफिक्र होकर ये सारी चीज़ें अपने भाव से कर सकते हो। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने बेडशीट वगैरह दिन में चेंज कर दी थी, और सोफ़े के कवर मैंने आज दिन में चेंज किया। वो बेडशीट तो सॉरी मैंने सुबह ही चेंज कर दी थी, और सोफ़े के कवर मैंने दिन में। फिर मैंने जो है अपना दोपहर का खाना बनाया सिंपल सा। पतिदेव का था आज फास्ट, वो चले गए थे सुबह ही ऑफिस, और दोपहर में मैंने अपने लिए सिंपल सी सूखी आलू की सब्ज़ी बनाई, और साथ ही साथ मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि अभी ये टाइम हो गया था 12 साढ़े 12 बजे का, और बीच में मेरी बहुत सारे काम हो जाते हैं। कपड़े धुलने के लिए लगाती हूँ, उस बीच में फिर एडिटिंग वगैरह का भी काफ़ी काम होता है यूट्यूब मैनेज करने के लिए। तो उसी बीच में यहाँ पर मैंने अपना खाना बना लिया टाइम से, और अब मैं टाइम से लंच करूँगी। और पहले क्या होता था ना गाइस, जब मेरा कोई रूटीन नहीं था, मतलब ऐसी नॉर्मल चीज़ें चलती थी, तो पता है मैं क्या सोचती थी, अकेले मैं मतलब खा लेती थी सुबह ही, और फिर मेरा मन नहीं करता था अकेले कुछ भी, दिन भर में कुछ भी ऐसी खाती पीती रहती थी मैं। प्रॉपर ऐसे नहीं बनाती थी कि अब खाना बनाना है, अब ये करना है। लेकिन अभी जब से मैंने रूटीन बनाया ना, तब से मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि अगर नहीं खाऊंगी, एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में, अपने लिए नहीं मैं ये सब चीज़ें करूँगी, तो फिर मैं आगे जाके ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। और इतनी छोटी उम्र में फिर वही होता है कि यार इतना, अभी तक तो हमारी मम्मी लोग देखो ऐसे हैं, और हम लोगों को अभी से ये सारी दिक्कतें होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपना सुबह का रूटीन बना लोगे ना, तो सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती है। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी बर्तन वॉश करने के लिए, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, और उसके बाद खाना पीना मेरा सब हो गया था।
तो बर्तन क्लीन करूँगी, साथ के साथ किचन क्लीन कर दूँगी। तो जो काम साथ के साथ हो जाता है ना, उससे मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर बाकी के जो आपको पेंडिंग काम है ना, वो भी कर सकते हो आप। वरना आपका पहला ही काम पड़ा रहता है तो दूसरे की हिम्मत ही नहीं होती कि दूसरा काम कुछ अलग से कर लो। तो आज मुझे थोड़ा मशीन भी लेके बैठना था, मेरे को बनाना था जो जहाँ पर मैं कान्हा जी को बिठाती हूँ वहाँ वो टेबल जो है उसके लिए मुझे कवर बनाना है एक सुंदर सा। तो मैं सोच रही थी कि ये सारा काम टाइम से करके दोपहरी में बैठ के अपना वो कर लूँगी। तो यहाँ पर दोपहर का काम मैं फटाफट से निपटा लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी कान्हा जी के लिए टेबल का कवर, और उनका थोड़ा सा डेकोरेट करना है मुझे जहाँ पर मैं उनको बिठाती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। तो ये सारी चीज़ें ना तभी हो पाती है, कुछ एक्स्ट्रा काम आप तब कर पाओगे जब आपके पहले से काम मैनेज होंगे। लेकिन अगर पहले ही काम आपके मैनेज नहीं होंगे तो आप कोई एक्स्ट्रा काम करने की सोच नहीं सकते। तो बस इसी वजह से ना मेरे सारे काम एकदम टाइम से होते हैं। और यहाँ देखो मैंने फटाफट से सारे बर्तन क्लीन किए। उसके बाद अब मैं काउंटर टॉप और गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा काम सोचा है उसमें लगते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे तो मशीन की चीज़ों में टाइम लगता ही है, लेकिन ये है कि लड्डू गोपाल के लिए करना है मुझे, तो मेरे दिमाग में कई दिन से था। तो आज मैं उस काम को करूँगी और कल दिखाती हूँ आपको, कल के व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने किस टाइप का बनाया है वो। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ पहले ये वाला काम। उसके बाद हो गया था शाम की पूजा का टाइम। तो यहाँ पर मैंने कर दी थी शाम की पूजा। पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे, वो चले गए थे मंदिर। उसी बीच में मैंने उनको चाय वगैरह बना के दी, हम दोनों ने चाय पी। और चाय पीने के बाद वो सीधा फ्रेश होके चले गए मंदिर। और यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, और मैंने उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करी। और उसके बाद जो है पूजा पाठ अच्छे से हो गया था। और अब मुझे बनाना है शाम का खाना, पतिदेव आ जाएंगे। तो गाइज़ आज है मंगलवार और पतिदेव का है आज फास्ट, और अब मैं उनके फास्ट के लिए बनाती हूँ कुछ। और वो गए हैं मंदिर, आ जाएंगे अभी थोड़ी बहुत देर में। तो मैंने पूजा वगैरह कर लिया, अब करते हैं खाने की तैयारी डिनर की। और अभी बजे हैं 7। तो मैं सोच रही हूँ 7:30 तक ना मतलब फटाफट से तैयारी कर देती हूँ डिनर की। उसके बाद सुबह जल्दी उठना होता है और शाम को जल्दी हम लोग 9 बजे सो जाते हैं। तो 9 बजे तक हम लोग चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि सुबह फिर वही है ना, सुबह दिमाग में घूमता है कि फिर जल्दी नहीं उठा जाएगा अगर थोड़ा भी लेट हो गए, और बहुत मुश्किल होती है उसके बाद। तो इस वजह से हमने अपना यही रूटीन बना रखा है कि मतलब शाम को बिस्तर पे जल्दी पहुंचो, जल्दी सो, तो सुबह जल्दी उठेंगे। तो यही चीज़ है। और मेरे पास कमेंट भी आया था एक कि आप लोग जल्दी कैसे उठ पाते हो, शाम को कितने बजे सो जाते हो रात को। तो हम लोग 9 बजे सो जाते हैं, तभी हम लोग सुबह 4 बजे उठ पाते हैं। तो बस यही हमने रूटीन बनाया हुआ है। जब तक आप रात को जल्दी नहीं सोओगे और अपने रात के काम जो है ख़त्म नहीं करोगे, अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, तब तक आप सुबह के काम कभी मैनेज नहीं कर पाओगे और सुबह कभी जल्दी नहीं उठ पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको शाम का रूटीन बनाना है, तभी आपका सुबह का बन पाएगा। तो किचन वगैरह मेरी सब क्लीन है। फिर यहाँ पर मैंने तैयारी कर दी थी पतिदेव के खाने की, मतलब उनका व्रत है तो व्रत खोलना है पहले। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे पहले ही, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़े से बेसिक मसाले डाल के मैंने एक जो है स्टफिंग बना ली। और उसके बाद मैंने यहाँ गर्मा गर्म पराठे बनाने शुरू कर दिए। और वैसे ये मीठा खाना पसंद करता है, लेकिन अभी कई बार से ना ये थोड़ा नमक का भी खाने लगे हैं, सेंधा नमक, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा इनको दिक्कत बनती है अगर ये ज़्यादा मीठा खाते हैं ना व्रत में, उस वजह से। तो बस यहाँ पर जो है मैं गर्मा गर्म पराठे बना दूँगी। और होता है ना किसी किसी पे मीठा रखा नहीं जाता, तो वही मतलब सर में दर्द, मेरे साथ भी यही है, मुझसे भी मीठे व्रत नहीं रखे जाते। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा सेंधा नमक डाल दिया था। तो यहाँ मैं गर्मा गर्म बना दूँगी पराठे और ये व्रत खोल लेंगे। साथ में मैं बनाऊँगी या तो चाय या दूध हो जाएगा। तो क्योंकि चाय शाम को अगर पीते हैं ना, मतलब रात को डिनर में, तो फिर रात को
सोते टाइम बहुत दिक्कत होती है, मतलब नींद नहीं आती है टाइम से, तो इस वजह से हम अवॉइड करते हैं चाय वगैरह। तो सोच रही हूँ कि दूध ही बना दूँगी इस वजह से। तो यहाँ पर गर्मा गर्म और कुरकुरे पराठे सेक दिए हैं मैंने। उसके बाद सबसे पहले मैं भोग निकाल दूँगी और पतिदेव लगा देंगे भोग। उसके बाद खा पी के मैंने करी किचन साफ़, क्योंकि रात को ये काम ना करो ना तो सुबह बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, और सुबह आपका जो रूटीन आप बनाते हो ना उसमें गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से ये वाला काम ना आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तभी आप सुबह के सारे काम अपने मैनेज कर पाओगे। तो ये वाला व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।